नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। और आज मैं जो बात लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं हमारे लोकतंत्र के ऊपर। हालांकि मैं सनसनीखेज जो है खबर वो नहीं आपको दिखाना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसकी तरफ मैं आपका जो है ध्यान ले जाना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को कहूंगा। और सबसे पहले हम उस वीडियो को देखने से पहले विनती करते हैं कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, तो शायद मैं आपके बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं या आपको एक सही तरीके से गाइड करने का प्रयास कर सकता हूं, क्योंकि हम लोगों को मिल बैठ के विचार विमर्श करने हैं कि कैसे इन समस्याओं का समाधान हो। तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक व शेयर कर दीजिए। अब करते हैं बात। पहले देखिए दोस्तों ये वीडियो, जिसमें बिल्कुल अधिकारी भी देख रहे हैं, कई व्यक्ति देख रहे हैं, और एक व्यक्ति 5-7 जाली वोटें तुरंत डाल रहा है और सब एक गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे हैं, ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं। तो देखिए इन वीडियो को। आप बताइए, उस कोई गाड़ी, मेरी गाड़ी में अगर जो है हथौड़ी, छेनी और ताले का क्या काम है? जो गाड़ी जा रही है उस स्ट्रांग रूम में जहां पर बक्से रखे हुए हैं, उस गाड़ी के अंदर ताले और हथौड़ी और छेनी का क्या काम है? हमको उत्तर दे दीजिए, हम आपके पास संतुष्ट जाएंगे, हम चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे आपसे। रेती है, आप हमको सुनिए, आप छेनी, हथौड़ी और ताले का क्या काम है उस गाड़ी के अंदर? जो गाड़ी उस जगह ताले जा रही है जहाँ बंद है, जहाँ पर कोई गाड़ी जाएगी उस जगह गाड़ी जा रही है। सील की क्या जरूरत? बाहर से मंत्री जी सील भी है साथ में, सील का क्या होगा? गाड़ी वापस निकाल ले आए, सील भी है भैया। और यही एक गलती आपको वो क्या बोलते हैं, जो अच्छे नहीं थोड़ी, वही देखिए गाड़ी बनाने के लिए भी ड्राइवर रख सकता है। गाड़ी ड्राइवर बनाने बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, गलती भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। खत्म करिए बात, जिंदगी खत्म कर दे। लोगों की आप हमको खाली दीजिए कि जब ये ऑर्डर है, सुनिए, जब ये ऑर्डर है कि इस गेट के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, तो इस गेट के अंदर गाड़ी क्यों गई? तो सही है, सुनिए, आप कुछ समझ लीजिए, उसी गाड़ी के अंदर मैडम जी इनको सस्पेंड करवाइए। गाड़ी में अगर संदिग्ध कोई लगाइए कि गाड़ियाँ उस किसी भी गाड़ी के अंदर अगर कभी यहाँ अंदर गई तो बात है, किसी गाड़ी के अंदर हथौड़ी छेनी रखी होगी तो क्या होगा? सरकार चोरी से बना रहे हैं। बस खाली सुनिए, अब अपने दिल से अपना आप पूछ लीजिए, उसका क्या होता है? अभी हम अपने फुटेज वगैरह भी देख लेते हैं, हमको 2 आदमी, आपको 2 विश्वास है, हमारे 2 आदमी आप ही हैं, फिर भी हमारे 2 आदमी और कोई नहीं है। देखिए हम सुनिए, फिर भी हम लोग ये जो कोई 1% भी कंफ्यूजन पॉइंट, देखिए इस बात का हुआ, उसको भी दूर कर लेना है कि जब डीएम साहब आए, हम लोग थे, डीएम साहब ने गाड़ी बाहर खड़ी करी थी, डीएम साहब अंदर गए, हम लोगों से उन्होंने बात पूछा, तो तकलीफ तो नहीं, ये इंसानियत होती है। रवि तो नागे देखिए, आपका ना रवि बनाओ ना कोई एजेंट बनाओ, लोग है ना रवि का भी कोई एजेंट बनाओ ना, तो फिर क्या जाना रही इन लोगों का ना उधर राजनी को बनाया, ना उधर राजनी को बनाया, कहीं भी घर ले जाओ, घर।
चले दो, हम कहाँ डांटे बताओ, हम क्या को डर रहे डाल तो हम क्या को डर रहे डाल ना प्रसाद मुसलमान वोटे ना डल इनमें में तो बाहर सुना बीजेपी गिरिराज बुला रहे तो फिर कंप्लेंट पहुंच गई बुला रहे तुम्हें ड्राइवर को पता ड्राइवर कहाँ से चला जाएगा आगे गाड़ी जाएगी। हेलो हेलो গোবিন্দ এইভাবে ক্যান্সেল করে 9 মিনিটের কত 47 ওটাই তো বলছি এরা এত ভোট করে দিচ্ছে না 47 করবে হ্যাঁ আচ্ছা 970 হ্যাঁ কত 970 हेलो हेलो গোবিন্দ এইভাবে ক্যান্সেল করে 9 মিনিটের কত 47 ওটাই তো বলছি এরা এত ভোট করে দিচ্ছে না 47 করবে হ্যাঁ আচ্ছা 970 কত 970 दोस्तों आपने इन वीडियो को देखा। अब एक मुद्दा और हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, वो भी आप देख लीजिए। अखिलेश यादव जी ने उसके अंदर ट्वीट भी किया है। लखनऊ का मुद्दा है, ठीक है, और रमाकांत अंबेडकर ऐसे कुछ जगह का नाम है। यहाँ पर ईवीएम मशीनें जो है वो रखी हुई हैं। वहाँ पर अपर सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो उन्होंने जाने का प्रयास किया, सपा के कार्यकर्ताओं ने उनको जाने नहीं दिया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो वहाँ प्लास, हथौड़ी, कुछ ऐसी सामग्री जो है पाई गई जिससे ईवीएम मशीनों को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी सीलों को तोड़ के अंदर की बोट बेल्ट को बदला जा सकता है, ऐसा सपा वालों का आरोप है। और अखिलेश यादव जी ने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया है कि उनके जो
उम्मीदवार हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, थोड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा जब तक गणना नहीं तब तक जो है पूरा निगरानी रखें इस चीज़ को। उनका ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब आपने ये सब चीज़ें देख ली हैं, अब जरा हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहेंगे मुद्दों को लेकर। इसलिए वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है, प्रार्थना है अगर बात अच्छी लगे तो पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके सामने एक छोटी सी बातें लेकर आना चाहते हैं। हम लोगों ने अभी 378 दिन का किसानी धरना भी झेला है और उसमें किसानों की करीबन 750 से ऊपर शहीदियां हुई हैं। एमएसपी को लेकर किसान आज भी संघर्ष कर रहा है और सरकार की और लोगों के बीच में जो है टकराव चला है, पिछले 2 साल 1.5 साल के दौरान चला है। अब नेताओं के ऊपर आपका असर क्यों नहीं पड़ता? क्यों दोस्तों, इसका उदाहरण हमने आपके सामने पहले दिखा दिया। जब जो व्यक्ति, जैसे अब खेत को अगर बाढ़ ही खाने लग जाएगी, जो निगरान है वही अगर गलत काम करने लग जाएंगे और जो निगरानी पे अधिकारी लगे हैं या जो पुलिस के कर्मचारी लगे हैं वही अगर चोरों के साथ मिल जाएंगे, जैसे पंजाबी में कहावत है, चोर और कुत्ती अगर आपस में मिल जाएंगे तो चोरी कौन रोकेगा? अगर चौकीदार ही बेईमान हो जाएगा तो चोरी कौन रोकेगा? दोस्तों, हमने देखा है हमारे देश के अंदर जो है 65 की एवरेज से वोटिंग होती है लगभग एक विधानसभा सीट पे, किसी पे 75 हो जाती है, किसी पे 60 से कम भी रह जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे महानगर जो है बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, आप यहाँ के परसेंटेज निकाल के देखिए, यहाँ पर लोगों का जो वोटों का स्तर है वो 60 से नीचे का ही आएगा, बहुत कम चांस है 60 से ऊपर होने के। और जो छोटी सीटें हैं यहाँ पर जो है मतलब कि लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते हैं, वहाँ पर ग्राफ 60, 70, 75 तक भी पहुँच सकता है। तो वहाँ पर क्या है कि सीटों पे अंदाज़ा लग जाता है यार उस सीट पे हमारी कैसी पकड़ है। तो अगर अधिकारी साथ में मिल जाए और वोटों की हेरफेर हो जाए, ईवीएम मशीनों में हेरफेर हो जाए, या ये लगा लीजिए कि चुनाव जब हो रहे हैं उस समय कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ज़्यादा वो मशीनों के बारे में जानकारी नहीं होती है, या जैसे कुछ औरतें होती हैं जो शिक्षा के स्तर पे जिनका ग्रोथ काफ़ी कम होती है, वहाँ पे वो लोग मदद के नाम पे बटन दबाते हैं। तो इस देश में मेरा मानना है कि कम से कम 15 से 20% जो वोट जो है वो जाली, हम इसको जाली वोट कहेंगे, जाली वोट के रूप में हो जाती है। चाहे वो चोरी से वोट का भुगतान हो, आधार कार्ड बदल के वोट का भुगतान हो, और चाहे वो समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को ईवीएम मशीन की पूरी जानकारी नहीं है उसको समझाने के चक्कर में भुगतान हो, मतलब कि 20% वोट, 65 में 20% वोट तो ऐसे ही डल जाती है, पीछे 45% वोट बची। अब अगर 65 में जीत हार का मेरे हिसाब से फैसला वो 35 और लगा लीजिए 30 का रहा, जो 35 पा गया वो जीत गया। तो उसमें से 15 या 20% तो ऐसे ही पड़ गई, तो दोस्तों पीछे 15% वोट ही तो लेनी है। जब नेताओं को पता है कि 15% वोट तो उनको मिल ही जानी है, तो वो आपकी समस्याओं का समाधान क्यों करेंगे? अब हमारे जो बड़े शहर हैं, हमारे जो बड़े शहर के लोग हैं वो कहते हैं इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र के नाम पे दिखावा क्यों? क्योंकि अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, यूक्रेन की एक लड़की मोदी जी को लेकर टारगेट करके एक बात कह रही थी कि मोदी जी हमारे टैक्स पे विदेशों में घूमते हैं और मित्र देश के नाम पर, विदेश नीति के नाम पर वो जगह जगह घूमते हैं, और जब वो हमारी विदेश में मदद नहीं कर सकते तो वो हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके जगह जगह घूम के भारत के जो संबंध क्या सही किए उन्होंने, जब वो हमारी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, उस लड़की
की बात के अंदर सच्चाई है, और ये मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होती है। यहाँ कांग्रेस ने भी राज किया, अब मोदी भी मेरे ख्याल 8वें साल में राज कर रहे हैं। तीसरा फ्रंट भी आया, मतलब कि कई पार्टियों ने मिलकर अपने प्रधानमंत्री बनाए। इसके अलावा मायावती, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और ऐसे बहुत से राजनेता हैं जिनकी क्षेत्रीय पार्टियां भी रही हैं, और लोकतंत्र का एक दिखावा इस देश के अंदर कर दिया जाता है। और लोगों को, जैसे अब समझ लीजिए 35% वोट तो लोग डालने नहीं आते, मतलब कि 35% जीतने के लिए चाहिए और 35% डालने ही नहीं आते हैं, और 20% जाली चले गए। तो दोस्तों, इस दिखावे को अगर आप नहीं रोकेंगे तो शायद आपको जो लूटने का मतलब कि जो सिस्टम है वो जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि दिखावा करना है, बस सबको लगे कि हाँ यार चुनाव हो गया, वोटें डल गई, ठीक है, और एक व्यक्ति पक्ष में बैठ गया, सत्ता पक्ष में, एक विपक्ष में बैठ गया, पैसे देके सदन के अंदर सवाल किए जाते हैं और विपक्ष वाले पैसे लेकर विरोध करते हैं। कारपोरेट जगत आहिस्ता आहिस्ता इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश पर हावी होता जा रहा है। गरीब को अगर वो डिमांड, जो गरीब व्यक्ति है वो ना उठाए, मुफ्त में राशन दिया जाता है। मतलब कि पूरी तरह से जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल इस ढंग से किया जाता है कि वोटों को खरीदा भी जाता है। अब खरीदा कैसे जाता है? अब हम लोगों ने जो है कवरेज के दौरान सुना, भाई मोदी जी ने हमको मुफ्त में राशन दिया, हमको उनके नमक का हक अदा करना है। अरे मेरे भाई, नमक का हक अपने मोदी जी का नहीं, इस देश के लोगों का अदा करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोदी जी गलत है या और पार्टियां गलत है, मैं इस बात के लिए नहीं इस बहस में घुसूंगा, लेकिन आज मेरे देश का व्यक्ति अगर गरीब है, अगर वो नहीं सही ढंग से डेवलप कर पा रहा, तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा जो सिस्टम है ये इसके लिए दोषी है। आप मुफ्त के अंदर अनाज देके कुछ समय के लिए उनको चुप करा सकते हैं, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण अभी देना चाहूँगा, काफ़ी पुरानी बात है लेकिन अब जो मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या हुआ कि हमारी माता जी थी, उन्होंने एक बैंक से लोन लिया था तकरीबन 3 लाख का। अब इलेक्शन का माहौल था, बात चल रही थी अगर फलानी सरकार आएगी तो लोन माफ़ी हो जाएगी। तो हमने मैनेजर साहब से कहा कि भैया ऐसा करिए, आप जो है हमारे को भी माफ़ी दिलवा दीजिए, भाई पैसा किसको बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जैसे व्यक्तियों के लोन माफ़ नहीं होते हैं, ये लोन तो उनके माफ़ होते हैं जो डिफ़ाल्टर हैं, जो सरकार को पता है कि ये पैसा देंगे नहीं, तो उनको उनका एनपीए करने की बजाय, उनकी जो है जब्त, उनकी भूमि जब्त करने की बजाय सरकार उनको माफ़ी दे देती है ताकि सरकार से वो प्रभावित होकर वो उनको वोट दें। तो दोस्तों क्या सोचते हैं हम लोगों के ऊपर क्या बीती होगी? यार हम लोग भी मेहनत करके पैसा कमाते थे यार, फिर से मतलब कि डिफाल्टर हो जाए। तो ये बात जो है, ये बात दोस्तों 2015-16 की है। मोदी जी की सरकार थी उस समय, कांग्रेस ने भी बहुत लोन माफ किए। मैं मोदी जी का खाली विरोधी नहीं हूँ, सारे सब की बात करूंगा। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो आहिस्ता आहिस्ता इस लायक हो जाए, जैसे वो एक आज का अर्जुन का एक डायलॉग चला करता है सोशल मीडिया पे कि ठाकुर इनसे इनके अंगूठों के निशान लगवा लूं कि नहीं, पहले इनको हराम की खाने की आदत पड़ने दो।
दोस्तों, देश तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है। देश का लोकतंत्र के नाम पर भी घाण हो रहा है। हर पार्टी को पता है, जो पार्टी जीत जाती है और जो पार्टी विपक्ष में होती है, वो अपने समर्थकों के अंदर अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय आरोप लगाती है कि ईवीएम मशीन हैंग कर दी गई, आरोप लगाती है कि सही ढंग से लोगों ने वोट नहीं किया, या हम लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा दिया जाता है, जाति समीकरणों के नाम पे हम लोगों से वोट ले लिया जाता है। और आखिर के अंदर एक मेरे को किसी समझदार व्यक्ति की एक बात बड़ी अच्छी लगी, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों लेकिन सुनिएगा जरूर। समझिए कि मेरा बेटा और मेरे पड़ोसियों का बेटा आपस में लड़ पड़े। मेरे बेटे ने पड़ोसियों के बेटे के चोट मार दी। मैं स्थानीय नेता मतलब कि हमारे यहाँ के विधायक जी के पास गया, तो विधायक जी ने थाने में फोन किया कि हमारे खास व्यक्ति हैं भैया, केस नहीं बनना चाहिए, जैसे भी डरा धमका के मामला रफा दफा करिए। थाने वालों ने भूमिका निभा दी, आखिर के अंदर कंप्रोमाइज हुआ, जिसके चोट लगी थी उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया गया। हाँ, वैसे हर लड़ाई का हल मुकदमा नहीं होता, लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं, अब हम लोग उस नेता की तरफ उंगली कैसे उठाएंगे? भाई हमने भी तो भारत का कानून तोड़ा ना, किसी के चोट मारी और उस नेता से गलत काम के लिए फोन करवाया। तो दोस्तों, लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भगत सिंह चाह रहे हैं, पड़ोसी के घर में चाह रहे हैं, स्वच्छ समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद ही गलत हैं। हमारे सामने कुछ गलत हो रहा होता है, जैसे अब ईवीएम मशीनों में हेरफेर हो रहा है, या हम खुद वहां पे खड़े हैं, ठीक है, और एक संबंधित अधिकारी किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति की वोट जो है वो डलवा रहा है, और हम लोग वहां पे इसको नहीं रोकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं कि मेरे गले समस्या ना पड़ जाए। तो आप खुद समझ लीजिए, आज जो बच्चे यूक्रेन में, रशिया में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पढ़ रहे हैं, इटली में पढ़ रहे हैं, वो हमारे कारण तो है, क्योंकि हमारे नेताओं को पता है कि अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख गए, जैसे अब पंजाब के, हरियाणा के जो युवा हैं वो जागृत है, विदेशों से टच होने के बाद में थोड़ा सा वो जागृत हुए हैं, तो उन्होंने नेताओं से सवाल करने शुरू कर दिए। और नेताओं को पता था कि अगर जनता सवाल करेगी तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, फिर आपको इनको समझाना मुश्किल हो जाएगा, फिर इनकी वोट की जगह किसी दूसरे अधिकारी का बटन दबाना मुश्किल हो जाएगा, साफ सुथरा चुनाव होने लगेगा। तो दोस्तों, ज्यादा मैं आप लोगों को क्या कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन इस लोकतंत्र का दिखावा जो है ये हो रहा है, ये गलत है। मेरा देश, जिसने बहुत सारे पुराने समय में गुलामी को भी झेला, तानाशाहों को भी झेला, आज वहां के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है, हम लोगों को सरकार चुनने का अधिकार मिला है। सही सरकार चुनिए, सही जनप्रतिनिधि को चुनिए, ताकि देश का विकास हो। आज हम लोग दिखावे में गुलाम नहीं है, लेकिन हम लोग गुलाम हैं दोस्तों। उस चीज से निकलने के लिए सबको कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। और विनती है, जो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, उस वीडियो को आज का सत्य मान के ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। अगर हम अपने देश के भविष्य को संवारना चाहते हैं, एक अपने आने वाले बच्चे को साफ सुथरा समाज देना चाहते हैं, तो हम लोगों को सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी ही खतरनाक राजनीति है। अभी एक छोटे से वर्ड मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं एक किसानी आंदोलन को लेकर भी वीडियो मैंने अपलोड की है, उसके बाद मेरी ये वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे।
आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि दोस्तों, अब वो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कम से कम 25 मिनट आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। इतना किसी के पास पता नहीं सुनने को टाइम है कि नहीं है, लेकिन हम लोग तो लगातार प्रयास करते रहेंगे और विनती करते हैं अनदेखा मत करिए, समाज को बदलने का प्रयास करिए, तभी हम एक अच्छे भारत को तीसरी शक्ति के रूप में देखने का सपना साकार कर सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।